आर ओपन जीएस एकेडमी पर। जैसा कि हम लोगों ने यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट बीपीओ के लिए जो सीरीज चलाई है, कंप्यूटर्स की श्रृंखला जो चलाई है, बेस्ट 5000 प्लस क्वेश्चन करने का हमने वादा किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी जो है 10वीं क्लास है। क्या है, क्लास नंबर हमारी आज है 10। ठीक है, हमने इसके पहले जो है टोटल 9 क्लासें हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पे एक प्ले लिस्ट बनी है, ठीक है, वहाँ पे आप जाइए, कंप्यूटर सीरीज की पूरी वहाँ प्ले लिस्ट बनी है, आप टोटल 9 क्लास से वहाँ देखिए, आपको बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, आज हमारी है क्लास नंबर 10th है, ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, क्लास नंबर 10th को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और कमेंट करके बताइए कि वॉइस क्लियर है, वीडियो विजुअल हो, तो हम क्या है क्लास को आसानी से स्टार्ट करते हैं। ओनली सक्सेस जी आ चुके हैं, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग भैया। तो चलिए हम अपने क्या है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आ चुका है, जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा है, पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्मृति। ठीक है, समान तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, एक बाइट बना होता है। ठीक है, कंप्यूटर की स्मृति जो इसको बोला जा रहा है, किसके में, कि समान तौर पर किलोबाइट मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, अर्थात किलोबाइट में व्यक्त करते हैं ना, केबी जिसको बोला जाता है, केबी मेगाबाइट अर्थात एमबी में व्यक्त की जाती है, जो समानता किसकी बनी होती है। ठीक है, किसकी, तो अर्थात एक बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का, 2 द्विधारी अंकों का या 2 दशमलव अंकों का। जैसा कि हम लोग को मालूम है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो बाइनरी पद्धति पर आधारित होता है ना, बाइनरी संख्या। ठीक है, बाइनरी संख्या पद्धति पे, ठीक है, जिसको द्विधारी संख्या बोला जाता है। ठीक है, बाइनरी संख्या पर आधारित होता है, जिसको द्विधारी संख्या बोला जाता है। ठीक है, द्विधारी संख्या बोला जाता है। ठीक है, द्विधारी अंक बोला जाता है, जो क्या होता है 0 व 1, जिसको क्या बोलते हैं 0 व 1 का एक समूह होता है। ठीक है, 0 व 1 का समूह जो होता है, जो 8 बिट के बराबर होता है, 0 व 1 का समूह होता है, जो कि हमारा कितना है, कितना होता है 8 बिट के 8 बिट 8 बिट 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, 8 बिट के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, बाइट बोला जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, बाइट बोला जाता है। अर्थात हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा राइट आंसर 8 द्विधारी अंकों का। ठीक है, 8 द्विधारी अंकों का। ठीक है, जो हमारी बाइनरी संख्या होती है तथा 0 व 1 जो होता है, वो 8 द्विधारी अंकों के समूह के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1 केबी बराबर कितना होता है, अर्थात 1 किलोबाइट अर्थात 1 केबी बराबर कितना होता है, 1 केबी इज इक्वल टू, ठीक है, 1 केबी बराबर क्या होता है, 1000 बाइट या 1024 बाइट या 1042 बाइट, तो या 1 किलो बाइट होता है। देखिए हमारा जो अभी बताया दुधारी 8 बिट के बराबर होता है ना, अर्थात 2 की पावर 8 जो होता है, अर्थात 2 की पावर 8 अर्थात 1024 बाइट के बराबर होता है, 1024 बाइट। ठीक है, 1024 बाइट्स 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 के भी बराबर 1024 बाइट, 1024 बाइट। ठीक है, 1024 बाइट, 1 केबी में कितना होता है, 1024 बाइट होता है। ठीक, 1 केबी में 1024 बाइट होता है, 1 केबी में कितना होता है 1024 हमारा बाइट हो जाता है, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 केबी बराबर 1024 बाइट। ठीक है, 1 केबी, जैसे हमारी जो इंटरनेट की स्पीड होती है केबी, एमबी और जीबी में जो होती है ना गीगाबाइट। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 नंबर है। कंप्यूटर भाषा में देखिए पूछा गया रहा है, कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, अर्थात 1 मेगाबाइट 1 मेगाबाइट 1 एमबी में कितने बाइट होते हैं, कितने बाइट होते हैं, तो बताइए 1 एमबी में कितने बाइट होते हैं। दिया गया है 1 लाख, 10 लाख, 10,000, 24 लाख, 10,000, 48, 576 ए बी सी, अर्थात 1 एमबी बराबर कितना होगा, तो कमेंट करके आप लोग बताइए। जैसा कि हमें मालूम है, देखिए 1 मेगाबाइट अर्थात 1 एमबी बराबर 1 एमबी 1 एमबी बराबर क्या होता है, 1 एमबी बराबर होता है 2 की पावर 10 किलो बाइट होता है ना। 1 एमबी बराबर अर्थात 1024 क्या होता है, किलो बाइट होता है, केबी होता है ना। 1 एमबी बराबर कितना होता है 1024 केबी होता है, लेकिन पूछा क्या गया है, बाइट में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, किसमें पूछा गया है 1024 केबी
मतलब किलो बाइट में पूछा गया है ना, तो 1 MB बराबर होता है 1024 KB होता है, ठीक है, 1024 KB होता है, ठीक। और 1024 KB और उसको बाइट में चेंज करेंगे तो 1024 गुणे 1024 जब करेंगे तो ये बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बाइट बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 20 बाइट, 2 के पावर 20 बाइट हो जाएगा ये, ठीक है, 2 के पावर 20 बाइट, जिसको हम लिख सकते हैं, जिसको क्या लिख सकते हैं, 10,000 10,48,576 10,48,576 बाइट बाइट। चलिए, अर्थात 1 MB में 1 MB बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 MB बराबर हो जाएगा 10,48,576 बाइट हो जाएगा, ठीक है, 10,48,576 बाइट हो जाएगा। अर्थात 1 MB बराबर होता है 1024 KB होता है, 1024 KB अर्थात 1 KB बराबर होता है 8 बिट होता है ना, तो 2 के पावर 2 के बहाते 20 कर देंगे इसको, 2 बाइट हो जाएगा, अर्थात 10,48,576 बाइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10,48,576 बाइट, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक, डी वाला क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं, 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं। चलिए, 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है, निबल कहा जाता है कि बाइट कहा जाता है कि वर्ड कहा जाता है कि किलो बाइट कहा जाता है। 8 बिटों के समूह को, ठीक है, क्या बोल रहा है, 8 बिटों के समूह को क्या बोला जाता है। तो देखिए, 8 बिट के समूह को क्या बोला जाता है, वो हमारा, जैसे हम जानते हैं कि 4 बिट बराबर क्या होता है, 4 बिट बराबर होता है, देखिए 4 बिट बराबर होता है, 4 बिट बराबर होता है 1 निबल, ठीक है, याद कीजिएगा इसको आप लोग, 4 बिट बराबर कितना होता है, 1 निबल होता है, ठीक, 1 निबल होता है, 4 बिट बराबर 1 निबल, अर्थात 8 बिट बराबर क्या हो जाएगा, 8 बिट, और 8 बिट बराबर क्या होता है, 8 बिट बराबर हमें मालूम है कि 1 बाइट होता है, 8 बिट बराबर कितना होता है, 1 बाइट, 1 बाइट होता है ना, 8 बिट बराबर क्या होता है, क्योंकि जो हमारी बाइनरी संख्या है दुधारी बाइनरी संख्या पर आधारित है, अर्थात 0 व 1, जिसको 8 समूह के रूप में लिख सकते हैं, 8 बिट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, अर्थात 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है ना, 8 बिट बराबर, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा 2 निबल, 2 निबल हो जाता है, 2 निबल हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, 2 निबल हो जाएगा, ठीक है, अर्थात 2 निबल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इसको 1 बाइट क्या लिख सकते हैं, 1024, 1000 कितना लिख सकते हैं, 1024 बाइट, 1024 बाइट, अर्थात 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट, ठीक, 1 किलो बाइट, ठीक, 1 किलो बाइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अर्थात बाइट के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, वाला 8 बिटों के समूह को क्या कहा जाता है, 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं, हम बाइट कहते हैं, ठीक है, अर्थात 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है, जिसको 2 निबल लिखा जाता है, 2 निबल बोला जाता है, अर्थात 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, 4 बिट बराबर कितना होता है, 1 निबल होता है, और 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, जिसको 2 निबल के बराबर व्यक्त करते हैं, ठीक है, अर्थात इसको किस में करेंगे, बाइट में, ठीक, ठीक है, 8 बिटों के समूह को क्या बोला जाता है, बाइट कहा जाता है, ठीक। अब बताएं अगले क्वेश्चन पे, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, ठीक है, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, तो कमेंट करके आप लोग बताइए, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। हमारी जो बाइनरी संख्या है, द्विधारी बाइनरी संख्या है ना, अर्थात 0 व 1 पे आधारित होती है, जिसको 8 रूपों में हम व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात इसको कितने, 2 हमारी संख्या है, इसको कितने रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 8 बिट के रूप में लिख सकते हैं, 8 तरह से इसको लिख सकते हैं, अर्थात 2 की पावर 8, 2 की पावर क्या 8, अर्थात 2 की पावर 8 अर्थात 256 रूपों में हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, 256 तरीके से हम इसको 0 व 1 को 256 तरीकों से लिख सकते हैं। तो यही पूछा गया कि एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, ठीक, कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, वो हमारा हो गया 256 मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, अर्थात 0 व 1 जो हमारी बाइनरी संख्या होती है, 2 द्विधारी बाइनरी संख्या होती है, वो क्या होती है 8 बिट के बराबर होती है, 8 बिट, अर्थात 0 व 1 को हम 8 रूपों 8 2 की पावर 8 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 256 रूपों में लिख सकते हैं, ठीक, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। चलिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इनमें से कौन कंप्यूटर प्रयुक्त अंक पद्धति है। हाँ, क्या बोला है, इनमें से कौन कंप्यूटर प्रयुक्त अंक पद्धति है, बताइए। चलिए, अंक पद्धति पूछा गया है, अर्थात बाइनरी, ऑक्टल या हेक्सा डेसिमल या फिर उपयुक्त तीनों। देखिए,
हालांकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है द्विधारी बाइनरी संख्या पर आधारित है, अर्थात 0 व 1 पर, लेकिन आज का जो आधुनिक समय में हमारे कुछ कंप्यूटर सिस्टम में परिवर्तन हो गया है, इसलिए उसमें हम ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल का भी यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्टा और डेसिमल का भी यूज करते हैं, इसलिए जो हमारा हो गया ये हमारा उपयुक्त तीनों हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। ठीक, अब आइए बिट क्या होता है। बिट चलिए बताइए, बिट क्या होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिट क्या है, एक अंक पद्धति है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, एक इनपुट डिवाइस है, इनमें से कोई नहीं। तो बिट क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। तो बिट क्या होता है भैया, बिट क्या है, बिट हमारा क्या है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। ये क्योंकि जो ये सब क्या, बिट क्या है, मेमोरी ही है ना, अर्थात मेमोरी की जो हम कैपेसिटी होती है उसको हम व्यक्त करते हैं केबी में एमबी में, जीबी में, टीबी में, टेराबाइट, ये सब में व्यक्त किया जाता है ना। तो वही पूछा रहा कि बिट क्या है, अर्थात कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, और ये बिट कहाँ से लिया गया है, देखिए जो हम जानते हैं ना बाइनरी संख्या जिसको बोला जाता है, बाइनरी डिजिट बोला जाता है ना, डिजिट, बाइनरी क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। और बाइनरी में बी आई जो है पहले ले लिया गया, इसको बी आई, और डिजिट का टी ले लिया गया आखिरी का, इसीलिए इसको बिट बोला गया। ठीक है, इसको क्या बोला गया, बिट। बिट क्यों बोला गया, क्योंकि बाइनरी संख्या जो होती है, बाइनरी जो डिजिट होती है, उसके बाइनरी डिजिट का बी आई शब्द का 2 अंक पहले ले लिया और टी का इधर ले लिया, बिट, इसलिए उसको क्या बोला, बिट बोला गया। ठीक है, बिट, इसका राइट आंसर यह क्या है, जो बिट होती है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। जो कंप्यूटर में जो शब्द होता है उसकी लंबाई को किसमें मापते हैं हम, कंप्यूटर में जो शब्द होता है उसकी लंबाई को हम किसके द्वारा मापते हैं। देखिए पहला है हमारा बाइट में, किलोग्राम में, मीटर में, या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर में जो शब्दों की लंबाई को किसके द्वारा मापा जाता है भैया, चलो कंप्यूटर शब्द की लंबाई को किसमें किसमें मापते हैं हम लोग, बाइट में मापते हैं, हमें बताया है। शब्द की लंबाई को किसमें मापते हैं, बाइट में मापते हैं। ठीक है, ठीक, की लंबाई किसमें, बाइट में मापा जाता है। एक शब्द की लंबाई 1 से 64 बाइट तक हो सकती है। ठीक है, अर्थात जो एक शब्द की जो लंबाई होती है, एक शब्द की लंबाई, एक एक शब्द एक शब्द की एक शब्द की लंबाई जो होती है 1 से 64, 1 से 64, एक से क्या है, एक शब्द की लंबाई 1 से 64 बाइट तक हो सकती है। ठीक है, बाइट, बाइट तक हो सकती है। चलिए, ठीक, 64 तक तो हो सकती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं। जैसे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी जो कैपेसिटी होती है उसको किस में मापा जाता है, कैपेसिटी को किसमें मापा जाता है, बिट में, बाइट में, मीटर में, किलोग्राम में। चलिए इसका क्या होगा राइट आंसर, देखिए कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको हम अभी बताया ना आपको, बाइट में मापा जाता है, बाइट में, कंप्यूटर की मेमोरी किसमें, बाइट में। ठीक, उसको बिट बोला जाता है, बिट, बाइट। ठीक, बाइट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए, बिट का मतलब क्या है, बिट का मतलब बाइनरी डिजिट है, बाइनरी नंबर है, कंप्यूटर का एक भाग है। तो देखिए जो बिट हमारा क्या होता है, बिट क्या है, बिट क्या है, एक डिजिट है ना, बिट, बिट हमारी क्या है, जो 0 व 1 है ये हमारी क्या है, एक डिजिट है। द्विधारी पद्धति होती है बाइनरी संख्या, जो डिजिट है, बाइनरी डिजिट है। ठीक है, बाइनरी क्या है, बाइनरी डिजिट है। ठीक, बाइनरी क्या है, डिजिट है। ठीक, ये क्या है, बाइनरी डिजिट है जिसका बी आई और टी लेकर हमारा बिट बना है। ठीक है, बिट बना है, इसको क्या बोलते हैं, बिट बोला जाता है। बिट क्या है, ये हमारी है बाइनरी डिजिट है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बाइनरी डिजिट है, बाइनरी नंबर नहीं है, बाइनरी क्या है, डिजिट है। ठीक, बाइनरी क्या है, डिजिट है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड, देखिए 11 नंबर है, प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है। इसका पूर्ण रूप क्या है, क्या बोला जा रहा है, ASCII, ASCII, इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ASCII का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, अमेरिकन अमेरिकन और यस स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड कोड फॉर इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन इंटरफेस, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक। अर्थात इसका राइट आंसर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अर्थात बी वाला क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका होगा, पूरा नाम इसका होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, सुपर कंप्यूटर के लिए। देखिए सुपर कंप्यूटर जो होता है ना, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास का रेंज बताइए। कंप्यूटर जो होते हैं उसकी शब्द लंबाई का परास कितना होता है, 64 बिट तक, 32 बिट तक, या 64 बिट, या 128 बिट। तो इसका राइट आंसर जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, ठीक, सुपर कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उसकी लंबाई, लेंथ का जो परास होता है, लेंथ का परास जो होता है, जो रेंज होता है, परास जो होता है, रेंज जो होता है, वो कितना होता है हमारा, वो होता है 64 बिट, ठीक है भैया, 64 बिट, 64 बिट होता है, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। 13 जाइए, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, दशमलव, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 13। 13 क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, बाइनरी संख्या का, ठीक है, बाइनरी संख्या, ठीक है, बाइनरी संख्या का प्रयोग करते हैं हम लोग। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर का प्रयोग किया जाता है, बाइनरी संख्या का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आइए। एमबी, एमबी का प्रयोग किया जाता है किसमें, मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। और बताइए एक एमबी बराबर कितना होता है, एक एमबी बराबर कितना केबी होता है। देखिए इसका राइट आंसर होगा मेगाबाइट, अर्थात एमबी को क्या बोलते हैं, मेगाबाइट्स, मेगाबाइट्स बोला जाता है। और एक एमबी बराबर, एक एमबी बराबर कितना होता है, 1024 केबी, ठीक, 1024 केबी। और 1 जीबी बराबर कितना होता है, 1 जीबी बराबर होता है 1024 एमबी, ठीक, ठीक भैया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बताइए 10 लाख अर्थात 1 मिलियन बाइट लगभग होता है, एक 15 नंबर, 10 लाख 1 मिलियन बाइट बराबर कितना होता है, 10 लाख अर्थात, अर्थात गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या टेराबाइट। देखिए पूछा क्या जा रहा है कि, अर्थात हम जानते हैं बाइट्स अर्थात बाइनरी संख्या 0 और 2 अर्थात 2 होता है ना, अर्थात पूछा 10 लाख अर्थात 2 के पावर 20, 2 के पावर कितना 20 बाइट, अर्थात 1 मेगाबाइट बराबर 2 के पावर 20 बाइट, लगभग 10 लाख बाइट, ठीक। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का है, अर्थात मेगाबाइट, ठीक है, मेगाबाइट क्या हो जाएगा, मेगाबाइट, अर्थात 1 मेगाबाइट बराबर कितना हो जाता है, एक एक एमबी बराबर होता है 10,024, 2 के पावर 20 बाइट, 2 के पावर 20 बाइट, 2 के पावर क्या होता है 20 बाइट, अर्थात 1,48,576 बाइट, जो कि लगभग 10 लाख के करीब है ना, अर्थात 1 मेगाबाइट हो जाएगा, ठीक, 1 मेगाबाइट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट, जीबी, केबी, एमबी, टीबी, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो हमारा सबसे बड़ा यूनिट क्या होगा, जीबी को किसको क्या बोलते हैं, गीगाबाइट बोला जाता है, एमबी केबी को किलोबाइट बोला जाता है, एमबी को मेगाबाइट बोला जाता है, अर्थात इसको मेगाबाइट बाइट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेराबाइट, टेराबाइट, इसको एमबी को किलोबाइट, किलोबाइट, ठीक, किलोबाइट, और जीबी को गीगाबाइट, गीगाबाइट,
सबसे बड़ा स्टोरेज का कौन सा है हमारा, टेराबाइट होता है, ठीक है। एक टीबी बराबर होता है, एक टीबी बराबर होता है 1024 जीबी। एक टीबी बराबर अर्थात एक टेराबाइट बराबर होता है 1024 जीबी होता है, ठीक है। एक टेराबाइट बराबर 1024 जीबी होता है, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे आप लोग। सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में रहती है, मतलब सबसे बड़े से फिर छोटे क्रम में बढ़ते हुए बताना है कि टीबी होता आता है, फिर एमबी आता है, फिर जीबी आता है, केबी आता है। चलिए पहला हो गया, पहले जीबी आता है, फिर टीबी आता है, एमबी केबी, टीबी जीबी केबी एमबी, या टीबी जीबी एमबी केबी, इनमें से कोई नहीं। चलो हमें मालूम है ना, सबसे पहला क्या है, इसमें जितने में दिए हैं सबसे पहले टेराबाइट आएगा, टेराबाइट, ठीक। टेराबाइट के बाद आता है हमारा जीबी, आता है गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा एमबी आएगा, मेगाबाइट, और उसके बाद आएगा हमारा केबी, किलोबाइट। चलो कौन सा ऑप्शन है हमारा, टीबी जीबी एमबी, एमबी और केबी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी है, ठीक है, सी है, ठीक। अर्थात एक टीबी बराबर 1024 जीबी। चलिए, और एक जीबी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, एक जीबी बराबर हो जाएगा 1024 MB, ठीक। और एक एमबी बराबर, ध्यान दीजिएगा, एक एमबी बराबर 1024 KB, ठीक, 1024 KB। और एक किलोबाइट बराबर 8 बिट, 8 बिट। चलिए, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर संक्षिप्त अक्षर केबी का सामान्य अर्थ होता है की ब्लॉक, कर्नल बूट, किलोबाइट की किट बिट, तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। 16 क्या हो जाएगा हमारा, 16 क्या है, 17। क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 है। चलिए 18 बताइए क्या हो जाएगा हमारा। कंप्यूटर जो केबी होता है उसको क्या बोला जाता है, केबी जो हमारा केबी क्या है, इसको बोलते हैं, केबी को किलोबाइट बोला जाता है, ठीक है, किलोबाइट। केबी क्या बोलते हैं, किलोबाइट, ठीक है, सी वाला हो जाएगा। चलो अब आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में व्यक्त करता है। ASCII यूनिक कोड, बाइनरी नंबर, या EBCDIC, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा है 19 का। 19 का क्या हो जाएगा भैया, चलो 19 का हमारा हो जाएगा बी नंबर, यूनिक कोड। ये क्या है भैया, एक सब क्या है, यूनिक कोड है, ठीक है। जो हमारा 8 बिट होता है, 8 बिट, ये सब क्या है, 8 बिट जो होता है ये क्या है, यूनिक कोड है, यूनिक यूनिक कोड है, ठीक है। ये क्या है, हमारे यूनिक कोड है, ठीक। ये क्या है, यूनिक कोड। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 20 है। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 20 है। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट के बराबर होता है। अभी हमने आपको बताया था कि एक निबल कितने बिट के बराबर होता है। एक निबल जो पूछा गया है, बताइए एक निबल कितने बिट के बराबर होता है। अर्थात हम जानते हैं कि 4 बिट बराबर क्या होता है। अभी हमने बताया आपको 4 बिट बराबर होता है एक निबल। एक निबल होता है 4 बिट बराबर क्या होता है, एक निबल होता है। और हमारा 8 बिट बराबर होता है, 8 बिट बराबर कितना होता है, 8 बिट बराबर हमारा होता है एक बाइट होता है ना। 8 बिट बराबर क्या होता है, एक बाइट होता है, जो बराबर 4 निबल उसको बोल सकते हैं, 4 निबल, ठीक। 4 क्या हो जाए, निबल। अर्थात बोले ना, एक निबल बराबर कितना, 4 बिट होता है, 4 बिट, ठीक है, 4 बिट। एक निबल बराबर कितना होता है, एक निबल बराबर 4 बिट होता है, ठीक। एक निबल बराबर कितना होगा, 4 बिट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, चलिए, अंकों का उपयोग बाइनरी संख्या प्रणाली, अर्थात जानते हैं हमें 0 व 1, अर्थात 0 व 1 अंकों का उपयोग बाइनरी संख्या प्रणाली में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। चलिए, कंप्यूटर डाटा की जो है सबसे छोटी, बाइट है, बिट है, फाइल है, रिकॉर्ड है, ठीक। सब बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई पूछा गया है। चलिए, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारी, वो हमारी होती है बिट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी, बिट है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, बिट हो गई, ठीक है। अर्थात 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है, 1 बाइट। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक।
और 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट होता है, और 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1 KB बराबर 1024 बाइट। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? चलिए, स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट पूछा गया है। चलिए, स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट हमने बताया आपको, जो टीबी है, जो इसकी कैपेसिटी होती है वो सबसे अधिक होती है, क्योंकि यह सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, ये कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, जो क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल, अर्थात अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, अर्थात इसमें डाटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करने के बाद उसको डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फिर से उसमें डाटा, नया डाटा स्टोर भी कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, जो हमारी अस्थायी मेमोरी कौन कौन सी होती हैं? अस्थायी जो हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, वो आता है हमारा रैम आता है, और हमारा क्या आता है, रैम। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत का प्राथमिक, जिसको मेमोरी बोला जाता है, प्राथमिक मेमोरी जिसको बोला जाता है। ठीक है, मेमोरी बोला जाता है। प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत हमारा क्या आता है, रैम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम आता है, रीड ओनली। इसमें डाटा क्या पहले से स्टोर करके रख दिया जाता है। ठीक है, उसमें हम कोई बदलाव या छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ये होता है हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत। ठीक है, और जो सेकेंडरी मेमोरी आता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारा जो आता है, उसमें डाटा को हम क्या करते हैं, दोबारा उसको लिख पढ़ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, अर्थात उसमें चेंजेस हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमारा हो गया हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, और हमारा क्या हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। देखिए बताते हैं आपको, हार्ड डिस्क हो गया, हमारा क्या हो गया, जैसे क्या हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, और हमारा क्या हो गया, मेमो चिप हो गया, क्या है, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, पेन SSD हो गया। ये सब क्या है, ये हमारे सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें हम डाटा को रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? चलो, 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? चलिए, 1 GB जो होता है हमारा, 1 GB अर्थात 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, 1024 MB, 1024 MB, 1 GB बराबर 1024 MB, 1024 MB, GB MB में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर प्रणाली में हमारे 2 अंक होते हैं। ठीक है, बाइनरी संख्या में कितने अंक होते हैं? बाइनरी संख्या में हमारे कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं, अर्थात 0 व 1। बाइनरी संख्या में कितने अंक होते हैं? 0 व 1, इसको बोला जाता है 2 अंक होते हैं, द्विधारी होती है। ठीक है, द्विधारी बोला जाता है इसको। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 26 नंबर का है। कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? बिट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, किसमें? कंप्यूटर की घड़ी की गणना किसमें की जाती है? वो हमारा की जाती है बिट में। जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। कंप्यूटर की भैया, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है भैया, 26 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिट। तो चलिए, आज के जो क्वेश्चन हमारा है, जो बाइनरी संख्या पे आधारित था, टोटल हमने क्वेश्चन बाइनरी संख्या पे आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने मोस्टली जितने हैं पूरे आपको करा दिया। ठीक है, तो आपको बाइनरी संख्या से संबंधित कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जितने भी था जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास को पे यहीं पे एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।